लेट 90s में जब सड़कों पर साइकिल्स, स्कूटर्स और मोपेड का ही डोमिनेशन था, बुलेट, येज़दी और राजदूत जैसी बाइक्स तो थी, लेकिन उन्हें एक लग्जरी माना जाता था क्योंकि वो मिडिल क्लास के बजट से बाहर होती थी। लेकिन तभी हीरो ग्रुप ने एक ऐसी बाइक लॉन्च की जो कुछ ही सालों में इंडियन मिडिल क्लास की फर्स्ट चॉइस बन गई और आज भी वो मार्केट पर राज करती है। हम बात कर रहे हैं हीरो स्प्लेंडर की, जिसके पिछले साल ही 33 लाख प्लस यूनिट्स बिके थे। लेकिन सिंपल सी दिखने वाली इस मोटरसाइकिल से आज तक क्यों कोई फैंसी स्पोर्ट्स बाइक भी कम्पीट नहीं कर पाई? क्यों ये इंडियंस की पहली पसंद है और कैसे हीरो ने इस मोटरसाइकिल को बिलियन डॉलर्स की ब्रांड बना दी? चलिए, ईयर 1984 इंडिया के साइकिल मार्केट के लीडर हीरो ग्रुप ने ये समझ लिया था कि मोटरसाइकिल्स ही इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री का फ्यूचर है। इसलिए कंपनी ने जापानीज जायंट होंडा के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया और हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड कंपनी की नींव रखी। इस पार्टनरशिप का टारगेट था एक ऐसी बाइक लॉन्च करना जो इंडियन मिडिल क्लास के लिए परफेक्ट हो। 1994 में हीरो होंडा ने लॉन्च की स्प्लेंडर, एक ऐसी मोटरसाइकिल जो टू व्हीलर इंडस्ट्री का फ्यूचर लिखने वाली थी। मार्केट में उस वक्त मोटरसाइकिल का फोकस पावर और स्पीड पर था, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए हीरो होंडा ने एक सिंपल प्रॉमिस किया, हाई माइलेज, रिलायबिलिटी एंड लो मेंटेनेंस वाली स्प्लेंडर लॉन्च की, जिसकी यूएसपी थी उसकी फ्यूल एफिशिएंट 4 स्ट्रोक इंजन जो बहुत अच्छी माइलेज देता था। अब मोटरसाइकिल तो तैयार थी, लेकिन इसे 100 करोड़ इंडियंस तक पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज था और यहाँ कंपनी ने दिखाया अपना एडवर्टाइजिंग का मैजिक। दरअसल 1990s में पेट्रोल प्राइसेस मिडिल क्लास के लिए बड़ी प्रॉब्लम बने हुए थे। तब स्प्लेंडर का आइकॉनिक कैंपेन लॉन्च हुआ, फील इट, सट इट, फॉरगेट इट। ये टैगलाइन इतनी पावरफुल थी कि एक कल्चरल डायलॉग बन गई। मतलब एक बार पेट्रोल भरवाओ और टेंशन खत्म। स्प्लेंडर एक इंस्टेंट हिट जरूर थी, लेकिन स्प्लेंडर की सक्सेस कोई एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कंपनी के 5 बिजनेस मोड्स थे। सबसे पहला मोड, अनबीटेबल माइलेज, जो इंडियन मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा डिसीजन फैक्टर था। दूसरा, होंडा का रिलायबल इंजन जो लॉन्ग लास्टिंग और कम मेंटेनेंस वाला था। तीसरा, हीरो का पावरफुल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिससे बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक स्प्लेंडर पैन इंडिया अवेलेबल हो गई। चौथा, अफोर्डेबल प्राइसिंग और ईएमआई ऑप्शंस, जिससे देश का हर मिडिल क्लास इस बाइक को आज भी खरीद सकता है। और सबसे बड़ा बिजनेस मोड था हीरो होंडा ग्रुप का ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। इस बाइक को लंबे समय तक मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जिसने कंज्यूमर्स के ट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। और आज भी रोड पर चल रही 10 मोटरसाइकिल्स में से 4 तो स्प्लेंडर ही होती है।